आज मोबाइल व इंटरनेट जैसे हाईटेक कम्युनिकेशन लोगों की पहली जरूरत बन चुके हैं। इससे मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये इंडस्ट्री तेजी से विकास कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर के नए मौके सामने आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा विभिन्न जॉब रोल में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि ईजियर हैं फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कुछ जॉब्स जो कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में जो मैं ईजिएस्ट, जो स्मॉलेस्ट और द फास्टेस्ट लर्निंग वाला जो मैं कोर्स मानता हूँ वो हैंडसेट रिपेयर का है। अगर आपने हैंडसेट रिपेयर का काम सीख लिया और मोस्ट ऑफ द टाइम आप चाहते हैं कि अपने गांव कस्बे वहीं पे आपको रहने को मिल जाए, वहाँ पे एक आप छोटा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्किल और नॉलेज चाहिए, आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। हर गांव, एक छोटे छोटे गांव में आज की डेट में स्मार्टफोन पहुँच चुका है, लेकिन हर एक आदमी उतना डेक्स्ट्रस नहीं है कि वो स्मार्टफोन को एक तो पहले यूज़ कर पाए और दूसरा अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसको सॉल्व कर पाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और जितना आदमी के मीन्स कम होते हैं वो उतनी उसकी कोशिश होती है कि जो मैंने हैंडसेट लिया है वो मेरे को मैक्सिमम टाइम तक यूज़ हो और रिपेयर होकर ठीक हो। तो एक ऐसी सोच बनती जा रही है, एक ऐसी ज़रूरत बनती जा रही है कि हर एक गांव में एटलीस्ट 1 से 2 हैंडसेट रिपेयर के लोग चाहिए, जो कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो जिनके पास कोई सिटी जाने का मीन्स नहीं है या अदरवाइज़ ज़रा सी भी उनको कोई दिक्कत आती है, जहाँ पे वो जाएं और वो वहाँ पे रिपेयर करा लें। तो हैंडसेट रिपेयर तो मेरे हिसाब से एक एक गाँव में पहुँचने की ज़रूरत है और वो पहुँचेगा। स्किल ट्रेनिंग से तरक्की की नई राहें खुलती हैं। नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड पर तैयार मोबाइल टावर टेक्नीशियन, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर समेत 45 जॉब रोल में युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप देश के किसी भी हिस्से में नौकरी पा सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी के साथ यदि विदेशी भाषा की जानकारी है तो आप कहीं भी रोजगार हासिल कर सकते हैं। हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रही है, पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, हर एक गांव में मोबाइल है। वहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन है वहाँ पे पेनिट्रेशन मोबाइल का काफ़ी अच्छा है। हैंडसेट रिपेयर क्योंकि एक लोकल लेवल पर एक रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होने के कारण लोग ये चाहते हैं कि अगर मोबाइल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, चाहे वो हार्डवेयर संबंधित हो या सॉफ्टवेयर संबंधित हो, उसका रिपेयरिंग अगर लोकल लेवल पे हो जाता है तो वो उनको बहुत सहूलियत देता है और उनको टाइम गैप जो होता है मोबाइल रिपेयर करने का वो बहुत कम हो जाता है। देश में 5G सेवाओं के प्रसार के साथ टेलीकॉम सेक्टर में कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से 5G सेवा विस्तार के साथ साथ इसके मैन पावर को भी बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। 5G से क्या होगा कि हर एक इंडस्ट्री ऑटोमेट होने की संभावना है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए वो ऑटोमेट होगी, कोई भी फील्ड ले लीजिए वो ऑटोमेट होगा, कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क के साथ, इसलिए वहाँ की एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। जो इंडस्ट्री हैं वो 24/7 काम करेंगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फ्रंट फेस। तो इसलिए जो वहाँ की प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि उसके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें जॉब रोल्स बहुत बढ़कर आएंगे जो कि अभी नहीं है, और क्योंकि अभी सपोर्ट रोल्स लिमिटेड हैं, लेकिन जैसे जैसे 5G परकोलेट करेगा इन इंडस्ट्रीज़ में, इन वर्टिकल्स में, तो उस तरह की जॉब रोल्स बहुत आए, जिससे इस क्षेत्र में कुशल टेक्नीशियन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, सेल्स, मार्केटिंग, HR जैसे सेक्टर्स में कुशल लोगों के लिए बहुत अवसर बढ़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक मिनिस्ट्री देख रही है कि 5G को वो कैसे अपनी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे, और जब ये एक रूप ले लेगा तो ये उस मिनिस्ट्री की इंडस्ट्रीज तक ये बात पहुंचेगी। तो उसमें हर एक चीज़ में क्योंकि 5G आ गया तो टेलीकॉम का पोर्शन आना एसेंशियल हो जाएगा। और हर एक जॉब रोल में आप देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, इसकी नॉलेज, बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी हो जाएगा।
इससे ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी जो बेसिक फील्ड आपने चूज़ की है वो कम अहमियत रखेगी, वो ज़्यादा अहमियत रखेगी, लेकिन वही चीज़ जो आप पहले 1 घंटे में करते थे अभी आप 5 मिनट में कर पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और वैसी वैसी जॉब रोल निकल कर आएंगे। इसके अलावा वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे सेक्टर्स में भी काफी पेशेवरों की जरूरत होगी। भारत सरकार की गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना ने एंटरप्रेन्योर बनने वाले युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं। भारत नेट परियोजना और टेलीकॉम से जुड़ी सर्विसेज को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ऐसे हुनरमंदों की जरूरत होती है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को घरों तक पहुंचा सकें और उसकी मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों को समय समय पर दूर कर सकें। यही जरूरत युवाओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर में एक बेहतर करियर ऑप्शन लेकर आई है। टेलीकॉम सेक्टर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के युवा अपना करियर बना सकते हैं। टावर टेक्नीशियन के तौर पर किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टावर इंस्टॉलेशन प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस कंपनी में रोजगार पा सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम की वजह से मोबाइल हैंडसेट सेगमेंट में भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पा सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।